हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं कनेक्टिव्स के बारे में। ठीक, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रपोजिशन के बारे में बताया था, ठीक उसके बाद आते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होते हैं? प्रपोजिशन को लिंक करते हैं आपस में और उनकी कंडीशन बताते हैं। ठीक, वो कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, इनको कनेक्टिव्स को हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर। ठीक, बेसिकली 5 टाइप्स के कनेक्टिव होते हैं: नेगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल। ठीक, तो वी डिस्कस अबाउट वन बाई वन। ठीक, ये नेगेशन का सिंबल होता है नॉट, ये कंजक्शन, ये डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल या बाई डायरेक्शनल, इसे हमने देखा है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन एक्चुअली होता क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है एंड, यानी कि दो प्रपोजिशन का एंड करना, उनको कंबाइन करना। और दो प्रपोजिशन को कंबाइन कर रहे हैं और उसमें एंड जब ही हम इंप्लाइज कर पाएंगे अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी। इट मीन्स P एंड Q आर टू प्रपोजिशन। P एंड Q क्या, दो हमारी प्रपोजिशन है और इनका एंड कंजक्शन जब ही होगा जब ये किसी कोई स्टेटमेंट ट्रू है और उसका कंक्लूजन भी ट्रू है। अगर कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है और उसका कंक्लूजन भी ट्रू है तो वो सारी स्टेटमेंट कैसी होगी? ट्रू होगी, अगर उसमें हम एंड या कंजक्शन उसका करते हैं। ठीक, इट मीन्स इस ट्रुथ टेबल को याद करना या समझना सिर्फ यही होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट भी ट्रू, कंक्लूजन भी ट्रू, देन कंप्लीटली ट्रू। अदरवाइज दोनों में से कोई भी एक चीज फॉल्स होती है। इट मीन्स जैसे कि कोई कंक्लूजन फॉल्स होता है या फिर कोई कंडीशन ही फॉल्स होती है। जैसे ये क्या है, पी, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो क्या ओवरऑल स्टेटमेंट कैसा होगा? हमारा फॉल्स ही रहेगा फिर। ठीक है, अगर जैसे कोई स्टेटमेंट फॉल्स ही उसका कंक्लूजन भी फॉल्स आ गया तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स। अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन उसका कंक्लूजन कैसा आ रहा है? ट्रू आ रहा है, लेकिन भाई वो जब बात ही गलत है, अगर आंसर सही आ रहा है तो क्या फॉल्स है? ठीक, हमारी बात सही है लेकिन उसका आंसर जो है वो गलत आ रहा है तो भी फॉल्स। बात सही है, आंसर भी सही आ रहा है तो ट्रू। ठीक, अब आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब होता है ऑलरेडी और का मतलब होता है कि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं होती कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो। कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो और की जो वैल्यू होगी इसकी पी और क्यू की जो और की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? ट्रू होगी। इट मीन्स पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तो ओवरऑल कैसा होगा? ट्रू। पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है। कंडीशन मतलब होता क्या है इसमें? कोई एक ट्रू होना चाहिए भाई, या तो ये या ये। तो इट मीन्स पी ट्रू देन ऑल ट्रू, पी फॉल्स क्यू ट्रू। ट्रू, अब दोनों ही फॉल्स हैं। अब दोनों ही कैसे हैं? फॉल्स हैं भाई। ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स, कंक्लूजन फॉल्स, तो सारा कुछ क्या होगा? फॉल्स ही होगा फिर तो। ठीक, अब आता है नेगेशन। नेगेशन का तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू है, उसका नेगेशन करना है यानी कि उसको नॉट बनाना है। सिंपल सा है भाई, कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है? दीज आर ट्रुथ टेबल्स। क्या है ये? ट्रुथ टेबल है। ठीक, वैसे दो मार्क्स में पूछ लिया जाता है ट्रुथ टेबल्स, लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो ये उसी के अकॉर्डिंग ये सब ट्रुथ टेबल्स हैं। आप रिलेट भी कर सकते हैं। इस ट्रुथ टेबल को हम क्या एंड की ट्रुथ टेबल कह सकते हैं, इसको और की ट्रुथ टेबल कह सकते हैं इजीली। आप ऐसे रख लीजिए, ये ट्रुथ टेबल है उल्टी। कैसे? मतलब कि फॉल्स 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक, ऐसे इसका आउटपुट है 1 0 0। ये तो आपको याद हो गया, आई होप याद हो या न, मतलब आपके दिमाग में होगी। 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0।
1 0 0 1। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या ट्रुथ टेबल है, सिंपल सी। ठीक, जैसे कि हमने ये उसमें वुलेन में ही पढ़ा इनके बारे में, ट्रुथ टेबल्स के बारे में। डिट्टो वही है, सिर्फ उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और कुछ नहीं। अब इनके बाद आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन तो इम्प्लीकेशन का भी भाई फंडा बहुत इजी सा है कि इफ वी हैव अ टू प्रपोजिशन P and Q, इफ वी हैव अ टू प्रपोजिशन P and Q, ये स्टेटमेंट जब ही ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट जब ही ट्रू होगा, मतलब कि इसकी पहला स्टेटमेंट भी ट्रू हो और दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हो। ठीक, इट मीन्स आप इस तरह से सिंपल सा लॉजिक ये याद रखिए, अगर कोई कंडीशन है, कोई स्टेटमेंट है, वो ट्रू है लेकिन उसका कंक्लूजन फॉल्स है, अगर कोई स्टेटमेंट वो ट्रू है और उसका कंक्लूजन फॉल्स है, तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज सभी कंडीशंस के लिए ये कैसी होगी, ट्रू होगी। ये देखिए, ये P क्या है, ट्रू है, लेकिन इसका कंक्लूजन Q फॉल्स है। जब ये यहाँ फॉल्स है, अदरवाइज सबके लिए कैसी है ये कंडीशन, ट्रू है। अगर P ट्रू होता है, Q भी ट्रू होता है तो ट्रू रहेगा। अगर P कोई कंडीशन फॉल्स है और लेकिन उसका कंक्लूजन ट्रू है तो भी ट्रू है। अगर कोई कंडीशन फॉल्स है, उसका कंक्लूजन भी फॉल्स है तो भी ट्रू है। ये कंडीशन केवल फॉल्स कब होगी, जब आपका स्टेटमेंट कैसा हो, ट्रू हो, लेकिन उसका कंक्लूजन कैसा आ रहा हो, फॉल्स। अदरवाइज ऑल केसेस में ये कैसी रहने वाली है, ट्रू रहने वाली है। ठीक, अब जैसे मैंने ये यहाँ किया है कुछ थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं पहले इसे बता दूं। इसके साथ साथ जैसे वहां मैंने ट्रुथ टेबल के बारे में बताया, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक इसी सब टॉपिक इसी में ही ऐड कर दिया है, वो आपको देखना है। अब ये है कि नेगेशन P कैसे करेंगे, यही करते हैं। नेगेशन P करिए आप, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। नेगेशन Q करा दिया है मैंने, फिर ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। अब जैसे कि इसमें यह कहा गया था कि अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स है तो वही फॉल्स होना चाहिए, अदरवाइज सब में कैसा होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ठीक, आपका क्या स्टेटमेंट फॉल्स और कंक्लूजन भी फॉल्स, इट मींस ट्रू होना चाहिए। आपका स्टेटमेंट फॉल्स लेकिन कंक्लूजन ट्रू, इट मींस ट्रू। एक ही कंडीशन है फॉल्स होने की, तो स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स, यानी कि फॉल्स। और ये ट्रू और ये भी ट्रू। क्या बोथ कॉलम्स आर सेम? यस, आर सेम, लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं। ये कैसे हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस हैं। ठीक, लॉजिकली इक्विवेलेंस हैं, क्योंकि यहां पे ना अब ये ट्रुथ टेबल उल्टी हो गई, पूरा रिवर्स हो गई। जैसे कि यहाँ फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, अब यहाँ फॉल्स ट्रू। तो इसीलिए आप ऐसे समझ रहे होंगे, लेकिन ये कैसे हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं ये दोनों कॉलम अपने आप के। ठीक, तो यहां मैं आपको सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट बता रहा था इसके साथ साथ कि ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, लॉजिकली इक्विवेलेंस का। लॉजिकल इक्विवेलेंस, अगर 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज द लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक, अब आता बाई कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल का सीधा सा लॉजिक रहता है कि ये डिपेंड रहता है, P Q पे डिपेंड रहेगा, Q P पे डिपेंड रहेगा। कह तो दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए या दोनों बात गलत होनी चाहिए, जब भी हम सही कह सकते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई P ट्रू है, Q फॉल्स है, या P फॉल्स है, Q ट्रू है, ऐसा नहीं कह सकते। अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होना चाहिए, अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होना चाहिए। ठीक, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू है, अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स है, अदरवाइज तो वो फॉल्स है ही।
ठीक। एक छोटा सा लॉजिकल इक्विवेलेंस में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसको मैं यहाँ करता हूं। ये P implies Q एंड सॉरी एंड Q implies P, ठीक। तो भाई P implies Q, तो P implies Q की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है ये, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसको कर लेते हैं Q implies P को। तो पहले Q को आगे रखते हैं। अब ये मत पूछना ये कहां से आया है, ठीक, देख लेना ऊपर से। सब यही है, सब यहीं से आया है। ये ट्रू, ये ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, फिर भी ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब भाई इसका और इसका क्या करना है, आपको एंड करना है। अब इसके भी वैल्यू रखे हैं यहाँ पे, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। ये कहाँ से आया, यहां से लिया गया। अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, ट्रू ट्रू पे एंड कर रहे हैं भाई, एंड कर रहे हैं, ठीक। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। ये कॉलम और ये कॉलम क्या सेम नहीं है? जी बिल्कुल सेम है। तो दस वी कैन से दैट कि ये लॉजिकल इक्विवेलेंट हैं। ये मार्क्स ये कभी कभी आ जाता है प्रूव करने के लिए क्वेश्चन, तो वहीं से आया ये लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं, ठीक। अब आई होप आपको इस वीडियो में 5 चीज़ों के बारे में बताया गया। क्या कंजक्शन क्या होता है, मतलब कंजक्शन को कैसे यूज करते हैं, डिसजंक्शन को, नेगेशन को, इम्प्लीकेशन एंड बाई कंडीशनल, और इन्हीं के साथ साथ इनके सब टॉपिक लॉजिकल इक्विवेलेंस, एंड ट्रुथ टेबल। आई होप आपके ये टॉपिक क्लियर हुए होंगे। तो बेसिकली इनका यूज कुछ नहीं होता है, इनका यूज सिर्फ जैसे कि हम आगे CNF DNF के क्वेश्चन करते हैं और कुछ इनफेरेंस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो वहां इन सब चीजों का यूज होता है। और इन सब चीजों से आगे टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंसी, सेटिस्फेबिलिटी, इन सब के बारे में सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक। थैंक यू।